यानी स्रोत सूर्य की। आज हम बात कर रहे हैं तापमान की सीमाएं। देखो, जो लिमिट्स ऑफ टेम्परेचर हैं, तो बहुत सारे हम जीव ऐसे देखेंगे जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही अपना जीवन यापन करेंगे। कुछ 25 से 35-40 तक अपना जीवन यापन करेंगे। कुछ ऐसा भी हो सकता है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी अपना जीवन यापन करें। कहने का मतलब क्या है, प्रत्येक जीव के लिए जो टेम्परेचर की लिमिट्स होंगी वो अलग अलग होंगी। हमने पढ़ा है ना आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया क्या है, वो तो गर्म जल के झरनों में भी जीवित रहते हैं कुछ जीव। तो सारा का सारा लिमिट में वही चीज बताई गई है। देखते हैं, देखो, अक्षांश, देशांतर, धरातल से ऊंचाई, तल रूप, वनस्पति, जंगल, नमी आदि सभी कारक पर्यावरण के तापमान को प्रभावित करते हैं। यही कारण है, यहां से देखेंगे, यही कारण है कि पृथ्वी पर विभिन्न क्षेत्रों में तापमान एक समान नहीं होता। जीरो या सब जीरो से लेकर 45 डिग्री या 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पाया जाता है। कुछ गर्म पानी के झरनों, गहरे समुद्र के उष्ण जल का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है। भूमध्य रेखा के पास वाले देश, ठीक है, बहुत ज्यादा क्या होते हैं, गर्म होते हैं। ताप जीवों में होने वाली विभिन्न उपापचयी क्रियाओं का नियमन करता है, क्योंकि ताप उपापचय में भाग लेने वाले एंजाइम की क्रियाशीलता को बढ़ाता है। जब भी मैंने तुम्हें एक बात बताई होगी, चाहे वो फोटोसिंथेसिस पढ़ाया हो या जहां पर भी एंजाइम की बात पढ़ाई हो, तो हमारे अंदर जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं, जीवों के अंदर जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं, वो सारे के सारे जो प्रोसेस हैं वो एंजाइमेटिक हैं। ठीक है, वो एंजाइम के द्वारा हो रहे हैं। और एंजाइम क्या है, प्रोटीन है। और उनके लिए, प्रोटीन के लिए, ठीक है, एक टेम्परेचर कैसा होता है, ऑप्टिमम होता है, इष्टतम होता है। क्यों? अगर हम उस टेम्परेचर को ज्यादा कर देंगे तो जो प्रोटीन की स्ट्रक्चर है वो टूटने लगती है। तो कहने का मतलब क्या है कि जहां भी प्रोसेस एंजाइम से होंगी, जो भी प्रक्रियाएं एंजाइमों के द्वारा चलेंगी, वहां पर टेम्परेचर एक बहुत अहम, ठीक है, रोल प्ले करता है। आ रही है बात समझ में? तो इसने लिखा है, उपापचय में भाग लेने वाले एंजाइम की क्रियाशीलता को टेम्परेचर क्या करता है, प्रभावित करता है। अतः प्रत्येक जीव के लिए अनुकूलतम तापमान, ठीक है, जिसे इष्टतम टेम्परेचर बोलते हैं, होता है। यही कारण है कि आम के पेड़ कनाडा, जर्मनी और इंग्लैंड में नहीं मिलते, वहां का टेम्परेचर ही नहीं है उसके लिए। ठीक है, ट्यूना मछली केवल शीतोष्ण अक्षांशों में समुद्र में रहती है। ठीक है, शीत और उष्ण समुद्री क्षेत्रों में नहीं मिलती है। प्रत्येक जीव के लिए एक अनुकूलतम तापमान ही नहीं, बल्कि उनके तापमान सहन करने की अधिकतम व निम्नतम, यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम सीमाएं भी होती हैं। अधिकांश जीव 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान सहन कर सकते हैं। सामान्यतः 25 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान जीवों के लिए अनुकूलतम माना जाता है। ठीक है, वो 25 डिग्री क्यों माना जा रहा है, वो एंजाइम की क्रियाओं के आधार पर माना जा रहा है। तो हमें टेम्परेचर की बात ये आई है, यहां से यहां तक तो ये सहन कर सकते हैं, क्लियर है। लेकिन जो ऑप्टिमम है, अनुकूलतम है, वो ये है अनुकूलतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस। अब देखो, तापमान के आधार पर हमने जितने भी विश्व में जीव हैं उन्हें 4 भागों में बांटा हुआ है। कौन कौन से भाग हैं ये तो हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, हम देख रहे हैं 4 भाग कौन कौन से हैं। सबसे पहला भाग दिया है इसने मेगाथर्म्स। ठीक है, मेगाथर्म्स, इन्हें हम बोलते हैं महातापी। मेगा माने बहुत ज्यादा बड़ा। ठीक है, थर्म जो बना है वो थर्मल से या टेम्परेचर से बना है। देखते हैं, इन पौधों को अपनी वृद्धि तथा विकास के लिए लगातार अधिक तापमान चाहिए। जैसे उष्ण कटिबंधीय में उगने वाले पौधे, अर्थात जो ट्रॉपिकल जोन में पौधे पाए जाते हैं। हेडिंग ही बता रहे हैं मेगाथर्म्स, मेगा माने ज्यादा। दूसरा देख लेंगे, फिर इसने दूसरा कौन सा दिया है, दूसरा दिया है इसने मीसोथर्म। मीसोथर्म, ठीक है, हमें मीसो का मतलब भी पता है। मीसो का मतलब क्या होता है, मध्य से।
तो इस प्रकार के पौधे सामान्य, ठीक है, तापमान पर उगते हैं, जिन्हें हम ऐसा भी कह सकते हैं कि सब ट्रॉपिकल जोन में जो पौधे पाए जाते हैं, इन्हें मीजोथर्म कहते हैं। सीधा ही है, कोई नई बात नहीं है इसमें, हेडिंग ही बता रहे हैं। मेगा है तो ज्यादा चाहिए, मीसो है तो मध्य वाला चाहिए, एवरेज, और उससे नीचे हम बात करेंगे माइक्रोथर्म। ये तुम बताओ, माइक्रोथर्म को क्या बोलते हैं हम? न्यून तापी। ये हमेशा उन स्थानों पर पाए जाएंगे पौधे जहां पर टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा, ठीक है। उसके बाद आया है, ये हमें समझ में आ गया है, आगे देख रहे हैं, आगे आया है अति न्यून तापी, यानी कि क्या है? हेक्सोथर्म्स। हेक्सोथर्म, ठीक है। देखते हैं हम हेक्सोथर्म को। ये पौधे केवल उन स्थानों पर मिलते हैं जहां तापमान अति कम होता है, अत्यंत कम होता है, जैसे ध्रुवीय प्रदेशों में, ठीक है, जिन्हें हम एल्पाइन क्षेत्र बोलते हैं, ठीक, वहां पर ये पाए जाएंगे। इनमें ताप को सहन करने की सामर्थ्य होती है, बहुत कम टेम्परेचर को। इतनी बात हमें समझ में आ गई है। तो हमने 3 पढ़े, ये क्या थे? महातापी, ठीक है, महातापी हमने ये पढ़े हैं। उसके अलावा महातापी, उसके अलावा हमने मीसो को क्या बोलते हैं? मध्यतापी। माइक्रो को न्यून तापी, क्या है? हेक्सोथर्म को क्या बोला है हमें? अति न्यून तापी, ठीक है भाई। चलो आगे हम बात कर रहे हैं तापमान परिवर्तन की सीमा को सहन करने की क्षमता के आधार पर जीव 2 प्रकार के होते हैं। तापमान की सीमा को सहन करने के आधार पर कौन पौधा, कौन जीव कितना टेम्परेचर सहन कर सकता है, ठीक है। जैसे इसने लिखा है तापमान परिवर्तन की सीमा को सहन करने की क्षमता के आधार पर हम जीवों को 2 प्रकार में रखते हैं। नंबर 1 है यूरोथर्मल। देखते हैं भाई ये क्या चीज है। क्या है? यूरीथर्मल, ठीक है, यूरीथर्मल। अब यूरीथर्मल क्या है भैया? और दूसरा है स्टीनोथर्मल। स्टीनोथर्मल, क्लियर है? ये 2 हमने भागों में बांट दिए हैं। कौन? टेम्परेचर की सीमा को सहन करना, ठीक है। कोई पौधा कितने तापमान परिवर्तन को सहन कर पा रहा है, कितना नहीं कर पा रहा है, उसके आधार पर हमने 2 भागों में बांट दिए हैं, यूरीथर्मल और स्टीनोथर्मल। तो यूरीथर्मल को देख लेंगे हम, ठीक है। ये 2 हो चुका टाइम। तो इस वीडियो में हम यहीं तक बात करेंगे। इन दोनों टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।